स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव HD यादव क्लासेस में। हमारी मैथ, रीजनिंग एवं साइंस की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम रक्त परिसंचरण का टॉपिक में हम ब्लड यानी कि रक्त को पढ़ेंगे। जो भाई हमारे इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए, हमारा इसमें छोटा सा टॉपिक है रक्त यानी कि ब्लड। देखिए, ब्लड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम इसी में कवर करेंगे। देखिए, ब्लड जो होता है हमारा, इस ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर एक जो होता है हमारा प्लाज्मा, नंबर दो जो होता है हमारा जिसे हम सीरम या रोगाणु नाम से जानते हैं। सीरम या रोगाणु नाम से जानते हैं। देखिए, इस प्लाज्मा में एक पदार्थ उपस्थित होता है। प्लाज्मा का प्रतिशत यानी कि हमारा रक्त यानी 100% यहाँ पर रक्त है हमारा, इसमें प्लाज्मा जो होता है वो 60% यानी 60% होता है। और जो रोगाणु होते हैं, इन्हें रुधिराणु भी बोलते हैं, इनका प्रतिशत जो होता है वो होता है 40%। इसमें एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसको कहते हैं जिब्रेलियन पदार्थ। जिब्रेलियन पदार्थ होता है। इसे फाइजिब्रेलिन नाम किससे भी जानते हैं, फाइजिब्रेलिन का कार्य होता है, यदि हम इस प्लाज्मा में से इस फाइजिब्रेलिन को बाहर निकाल देते हैं तो इस प्लाज्मा का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, इसका रंग हरा या पीला हो जाता है। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। देखिए, सीरम ये रोगाणु होते हैं। ये रोगाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है RBC, नंबर 2 होता है हमारा WBC, नंबर 3 होता है प्लेटलेट। देखिए, WBC, RBC, WBC, प्लेटलेट, इस सीरम या रोगाणु के द्वारा मनुष्य के शरीर में यानी कि शरीर में रोगों का पता लगाया जाता है। देखिए, RBC को इरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट और एंथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। देखिए, इन RBC को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। बायोकेमिकल नाम है ये RBC का, इरिथ्रोसाइट। WBC का रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है लिकोसाइट। क्या नाम है, लिकोसाइट। और इस प्लेटलेट का रासायनिक जो बायोकेमिकल नाम वो है एंथ्रोसाइट। क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। देखिए, RBC, एरिथ्रोसाइट, WBC, लिकोसाइट और प्लेटलेट जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट। RBC का क्वेश्चन आता है, बहुत आता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए, इसके हम जीवन काल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, इसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है। इसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 4 दिन का होता है लगभग, और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसका जीवन काल जो होता है वो कितने दिन का होता है, इसके दिन 7 दिन का होता है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यही से पूछता है कि RBC जो होती है हमारी, WBC, RBC और प्लेटलेट, इसकी संख्या कितनी होती है।
तो देखिए इनकी संख्या को हम काउंट करेंगे तो 50 लाख से प्लस होती है, यानी मिलियन में बात करेंगे तो 5 मिलियन होगी। आगे देखिए इनकी जो संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है वो 10,000 से, हिंदी में लिख देते हैं 10,000 से अधिक होती है। ठीक, आगे प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो 2 लाख से अधिक होती है। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 2 लाख से अधिक होती है। आगे और क्वेश्चन बनता है कि हमारा ये रक्त है, इस रक्त की खोज किसने की थी, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट की थी, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे, देखिए विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस रक्त की खोज की थी, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आगे क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या की थी, खोज, यहां पर हम लिख देते हैं खोज की थी। ठीक है, देखिए इस रक्त का क्या क्या कार्य होता है, रक्त का कार्य पढ़ लेते हैं हम। देखिए रक्त का कार्य, रक्त, ठीक है। देखिए इस रक्त की खोज हमने अभी बताया था कि किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, शॉर्ट में इसे हार्वे बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, हार्वे बोलते हैं। इसका ये किसका उदाहरण है, बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये रक्त जो है हमारा कॉलॉइडल का उदाहरण है, कॉलॉइडल का उदाहरण है हमारा। ये क्या है, एक संवहन ऊतक है, संवहन ऊतक कहते हैं इसे। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, जो एक दूसरे से एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इसका जो कार्य होता है, देखिए रक्त का जो कार्य होता है वो होता है शरीर का ताप नियंत्रण करना, शरीर का ताप नियंत्रण करना। ठीक है, देखिए ये शरीर का ताप नियंत्रण करता है। हमारे शरीर का ताप, ये भी देखिए मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो 3 प्रकार से मापा जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डिग्री सेल्सियस में मापेंगे तो क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 फॉरेनहाइट होता है, और केल्विन में नापेंगे तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, आगे देखिए इसका जो निर्माण होता कहाँ है, देखिए रक्त देखते हैं, रक्त जो होता है मेल और फीमेल। देखिए मेल में जो रक्त होता है वो 5.5 लीटर होता है, फीमेल में जो होता है 5 लीटर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन की देखिए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये रक्त है हमारा, इस रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, इसे शॉर्ट में हम HB बोलते हैं, इस HB के कारण इसका रंग लाल होता है। और देखिए ये मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है, 14 ग्राम पर DL, यानी कि डेसीलीटर होता है, और फीमेल में जो होता है वो कितना होता है, 13 ग्राम पर DL, यानी कि डेसीलीटर। इसका निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, देखिए इसका निर्माण जो होता है भ्रूण, यानी कि भ्रूण किसे कहते हैं, जो माँ की गर्भ में पलता है बच्चा, वो उसे हम भ्रूण कहते हैं। इसका निर्माण देखिए, रक्त का जो निर्माण होता है वो भ्रूण में होता है लीवर के द्वारा, लीवर के द्वारा होता है। और जो वयस्क होते हैं, इन वयस्क में इसका निर्माण जो होता है वो बोन्स, यानी कि अस्थित मज्जा के द्वारा होता है। अस्थित मज्जा जो होता है रियल में होता क्या है, मनुष्य की हड्डियां पाई जाती है, हड्डियों के बीच में जो एक द्रव्य पाया जाता है उसी को हम अस्थित मज्जा कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने रक्त से संबंधित सारे क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। और एक रक्त का देखिए कार्य और रह गया है हमारा। देखिए रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त का यहाँ पर कार्य पढ़ा था हमने, इंपोर्टेंट बात है ये भी और देख लें। देखिए रक्त का एक कार्य होता है कि शरीर में
ऑक्सीजन गैस तथा CO2 गैस का परिवहन करना। देखिए, इस रक्त का प्रमुख कार्य बताया था, ताप का नियंत्रण करता है और शरीर में CO2 गैस यानी ग्रहण करता है और बाहर ले जाता है, यानी कि इसका परिवहन करता है। और एक कार्य इसका, अगला एक कार्य और है, ये उत्सर्जन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। और पदार्थ का परिवहन करता है, पदार्थ का परिवहन करता है। देखिए, आज के इस टॉपिक में हमने रक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं और अब अगली इस रक्त के सारे टॉपिक में रक्त परिसंचरण को भी समझेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम रक्त परिसंचरण का टॉपिक में हम ब्लड यानी कि रक्त को पढ़ेंगे। जो भाई हमारे इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए, हमारा इसमें छोटा सा टॉपिक है रक्त यानी कि ब्लड। देखिए, ब्लड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हम इसी में कवर करेंगे। देखिए, ब्लड जो होता है हमारा, इस ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर एक जो होता है हमारा प्लाज्मा, नंबर दो जो होता है हमारा, जिसे हम सीरम या रोगाणु नाम से जानते हैं, सीरम या रोगाणु नाम से जानते हैं। देखिए, इस प्लाज्मा में एक पदार्थ उपस्थित होता है। प्लाज्मा का प्रतिशत यानी कि हमारा रक्त यानी 100% यहाँ पर रक्त है हमारा, इसमें प्लाज्मा जो होता है वो 60% यानी 60% होता है। और जो रोगाणु होते हैं, इन्हें रुधिराणु भी बोलते हैं, इनका प्रतिशत जो होता है वो होता है 40%। इसमें एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसको कहते हैं जिब्रेलियन पदार्थ, जिब्रेलियन। जिब्रेलियन पदार्थ होता है। इसे फाइजिब्रेलिन नाम किससे भी जानते हैं, फाइजिब्रेलिन का कार्य होता है, यदि हम इस प्लाज्मा में से इस फाइजिब्रेलिन को बाहर निकाल देते हैं तो इस प्लाज्मा का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, इसका रंग हरा या पीला हो जाता है। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। देखिए, सीरम ये रोगाणु होते हैं, ये रोगाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है RBC, नंबर 2 होता है हमारा WBC, नंबर 3 होता है प्लेटलेट। देखिए, WBC, RBC, WBC, प्लेटलेट, इस सीरम या रोगाणु के द्वारा मनुष्य के शरीर में यानी कि शरीर में रोगों का पता लगाया जाता है। देखिए, RBC को इरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट और एंथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। देखिए, इन RBC को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। बायोकेमिकल नाम है ये RBC का, इरिथ्रोसाइट। WBC का रासायनिक नाम है, इसका नाम है, रासायनिक नाम है लिकोसाइट। क्या नाम है, लिकोसाइट। और इस प्लेटलेट का रासायनिक जो बायोकेमिकल नाम है वो है एंथ्रोसाइट। क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। देखिए, RBC
एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का क्वेश्चन आता है, बहुत आता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए इसके हम जीवन काल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, इसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है। इसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 4 दिन का होता है लगभग, और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसका जीवन काल जो होता है वो कितने दिन का होता है, इसके दिन 7 दिन का होता है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यही से पूछता है कि आरबीसी जो होती है हमारी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, इसकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए इनकी संख्या को हम काउंट करेंगे तो 50 लाख से प्लस होती है, यानी मिलियन में बात करेंगे तो 5 मिलियन होगी। आगे देखिए इनकी जो संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है वो 10,000 से, हिंदी में लिख देते हैं, 10,000 से अधिक होती है। ठीक, आगे प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो 2 लाख से अधिक होती है। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 2 लाख से अधिक होती है। आगे और क्वेश्चन बनता है कि हमारा ये रक्त है, इस रक्त की खोज किसने की थी। बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट की थी, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे, देखिए विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस रक्त की खोज की थी, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आगे क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या की थी, खोज। यहां पर हम लिख देते हैं खोज की थी। ठीक है, देखिए इस रक्त का क्या क्या कार्य होता है। रक्त का कार्य पढ़ लेते हैं हम। देखिए रक्त का कार्य, रक्त, ठीक है। देखिए इस रक्त की खोज हमने अभी बताया था कि किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। शॉर्ट में इसे हार्वे बोलते हैं, ठीक है, कोई नहीं, हार्वे बोलते हैं। इसका ये किसका उदाहरण है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये रक्त जो है हमारा कॉलॉइडल का उदाहरण है। कॉलॉइडल का उदाहरण है हमारा। ये क्या है, एक संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक कहते हैं इसे। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, जो एक दूसरे से एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इसका जो कार्य होता है, देखिए रक्त का जो कार्य होता है वो होता है शरीर का ताप नियंत्रण करना। शरीर का ताप नियंत्रण करना, ठीक है। देखिए ये शरीर का ताप नियंत्रण करता है। हमारे शरीर का ताप ये भी देख लिए, मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो 3 प्रकार से मापा जाता है। बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डिग्री सेल्सियस में मापेंगे तो क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 फॉरेनहाइट होता है, और केल्विन में नापेंगे तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, आगे देखिए इसका जो निर्माण होता कहाँ है। देखिए रक्त देखते हैं, रक्त जो होता है मेल और फीमेल। देखिए मेल में जो रक्त होता है वो 5.5 लीटर होता है, फीमेल में जो होता है 5 लीटर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन की देखिए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये रक्त है हमारा। इस रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन इसे शॉर्ट में हम HB बोलते हैं। इस HB के कारण इसका रंग लाल होता है। और देखिए ये मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है, 14 ग्राम पर DL यानी कि डेसीलीटर होता है। और फीमेल में जो होता है वो कितना होता है, 13 ग्राम पर DL यानी कि डेसीलीटर। इसका निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए इसका निर्माण जो होता है भ्रूण, यानी कि भ्रूण किसे कहते हैं, जो माँ की गर्भ में पलता है बच्चा, वो उसे हम भ्रूण कहते हैं। इसका निर्माण देखिए रक्त का जो निर्माण होता है वो भ्रूण में होता है लीवर के द्वारा, लीवर के द्वारा होता है। और जो वयस्क होते हैं
इन वयस्क में इसका निर्माण जो होता है वो बोन्स यानी कि अस्थित मज्जा के द्वारा होता है। अस्थित मज्जा जो होता है रियली होता क्या है, मनुष्य की हड्डियां पाई जाती है, हड्डियों के बीच में जो एक द्रव्य पाया जाता है उसी को हम अस्थित मज्जा कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने रक्त से संबंधित सारे क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। और एक रक्त का देखिए कार्य और रह गया है हमारा। देखिए रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त का यहाँ पर कार्य पढ़ा था हमने, इंपोर्टेंट बात है ये भी और देख लें। देखिए रक्त का एक कार्य होता है कि शरीर में ऑक्सीजन गैस तथा CO2 गैस का परिवहन करना। देखिए इस रक्त का प्रमुख कार्य बताया था, ताप का नियंत्रण करता है और शरीर में CO2 गैस यानी ग्रहण करता है और बाहर ले जाता है यानी कि इसका परिवहन करता है। और एक कार्य इसका अगला एक कार्य और है, ये उत्सर्जन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उत्सर्जन का कार्य। और पदार्थ का परिवहन करता है, पदार्थ का परिवहन करता है। देखिए आज के इस टॉपिक में हमने रक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। और अब अगली इस रक्त के सारे टॉपिक में रक्त परिसंचरण को भी समझेंगे।